पुरुष सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र संख्या 15। ओम सप्त अस्य आसन परिधय त्रिसप्त समिधः कृता देवायते यज्ञं कन्याय अबध्नं पुरुषं पशुम्। सप्त मतलब 7 की संख्या की बात हो गई। अस्य इसका आसन, आसन एक तो उसको अपन लोग बोलते हैं बैठने के लिए, और आसन का अर्थ निकला है थी, अस धातु हो गया तो उसका चला गया या भूतकाल हो गया थी। फिर आगे आता है त्रिसप्ताह। त्रिसप्ताह, त्रि मतलब 3, सप्ताह फिर 7 आ गया। 3 बार 7 7 या 7 बार 3 3 तो कितने हो गए? 7 की 21। समिधा, समिधा जो इनसे हम भले प्रकार से प्रज्वलित करते हैं, यदि धातु आ गई यहाँ पर समिधा, भले प्रकार से प्रज्वलित करना, प्रकाशित होना, प्रकाशमान करना। कृता, यहाँ पर क्रिया धातु हो गई, क्रिया करने के लिए, तो कृता मतलब किया गया, इसको भली प्रकार से प्रज्वलित किया गया। देवा यज्ञम, देवा बहुवचन हो गया देव धातु का, वो हो गया देवा विद्वान गण, देवगण। यत जो यज्ञम यज्ञ को, श्रेष्ठ कार्य को, तन्वाना, तन्व धातु है यहाँ पर, तन्व धातु आती है विस्तार के लिए, तो तन्वाना मतलब विस्तार करते हुए, विस्तार देते हुए। अबध्नम, यहाँ पर आई धातु बध, बध धातु होती है बाधा के लिए, हिंसा के लिए, बध करने के लिए, तो बध्नम मतलब उसमें बांध लिया, बध्नम बध। पुरुषम, पुरुष को, परमेश्वर को, पशुम देखते हुए, पश धातु वाली जो हर प्रकार से देखता, देखने को, तो इसका अर्थ इस तरह से हो सकता है कि सप्त अस्य आसन परिधय, तो परिधय मतलब जो अपना परिधि बोलते हैं, जैसे घर की परिधि ऊपर परकोटा होता है उसके बोलते परिधि। तो इसके आसन के 7 क्या है? परिधियां है, सप्त समिधा कृता, और 21 प्रकार की इसको समिधाएं से दिया गया, किया गया। देव यज्ञम तन्वाना, और देवगणों ने उसके शरीर का विस्तार किया, तन को उसके बाद शरीर बोलते तो उसको विस्तार दिया। अबध्न पुरुषम पशुम, और देखने वालों ने, पशुम जो देखने वाले हैं, तो मनुष्यों ने उस पुरुष को अपने नेत्रों में बसा लिया, जिसकी यहाँ पर संज्ञा क्या दी गई? बांध लिया। तो चूंकि प्रकाश जो है, परमेश्वर एक ऊर्जा है, और प्रकाश से हम अपने तमाम सारे कार्यों को करते हैं, तो प्रकाश के माध्यम से ही हम देख पाते हैं। चाहे प्रकाश वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से हमारे पास आए परिवर्तित होकर, या हम उस प्रकाश की उपस्थिति से अन्य चीजों को देखें, तो इस तरह से हमने उसको अपने नेत्रों में बांध लिया, बसा लिया, स्थापित कर दिया। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। इस मंत्र में यजन का रूपक के माध्यम से सुंदर काव्य में वर्णन किया गया है। उसकी 7 परिधियां हैं, प्रत्येक परिधि में 3-3 ज्योतियां हैं। सभी 7 परिधियों में प्रत्येक में 3 इस प्रकार 3 गुणित अर्थात 7 अर्थात 21 ज्योतियां हैं प्रकाश में। इंद्रधनुष के मुख्य 7 वर्णों की 7 मुख्य परिधियां तथा उन सभी 7 वर्णों के 3-3 मध्यम सामान्य तीव्र रंग या प्रकाश वर्ण माने जा रहे हैं। इस प्रकार 21 ज्योतियों को वर्णित किया जा रहा है। इस यज्ञ को करते हुए देवों अर्थात दिव्य गुण संपन्न लोगों ने पुरुष अर्थात परमात्मा को बांध लिया, ऐसा कहा गया है। बांधे गए इस परमात्मा का विशेषण पशु कहा गया है। मंत्र में काव्य सौंदर्य दर्शनीय है। पशु शब्द का अर्थ देखने वाला,
तथा जिसमें दृष्टि हो ऐसा होता है। तो पशु का अर्थ बंधन करने वाला अथवा जिसका बंधन किया जाए ऐसा भी हो सकता है। परमात्मा सब देखने वाला तथा उपासकों की दृष्टि तो सदा उसमें रहती ही है। शेष अलंकार से देखे तो बांधना क्रिया के साथ पशु शब्द का प्रयोग कर संकेत देने का प्रयास किया गया है कि ऊपर मंत्रों में यज्ञ का जो सत्य स्वरूप बताया गया है उस प्रकार यज्ञ करने वाले उपासक को परमात्मा को मानो पशुओं की तरह बांध लेते हैं, अर्थात अपने बस में कर लेते हैं। इस प्रकरण में विद्वानों ने विशेष रूप से यज्ञ का भावार्थ मानस ज्ञान युक्त की क्रिया है जो उचित ही है। अब देखते हैं व्याकरणाचार्य पंडित गंगासाहेब शर्मा जी को। गंगासाहेब शर्मा जी ने इसका अर्थ किया इस प्रकार से, देवों ने जिस समय काल्पनिक सृष्टि यज्ञ का विस्तार करते विराट पुरुष को बलि पशु के रूप में बांधा। यहाँ उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, बलि पशु तो देख ही रहे थे अपन, जो आ रहा था पशु तो बलि पशु उन्होंने जोड़ के बलि पशु के रूप में बांधा। उस समय यज्ञ की 7 प्रविधियां और 21 संध्याएं बनाई गई। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो यहाँ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया व्याकरणाचार्य जी ने बलि पशु, तो इससे जो है अन्य लोग जिन्होंने वेद को पढ़ने के प्रयास के सिलसिले में ऐसे अर्थ भी पढ़े हैं, वे इस बात को प्रसारित करेंगे बार बार कि देखो यहाँ पर लिखा बलि पशु को बांधा, अर्थात यज्ञ में बलि की जाती है पशु की। तो इससे भ्रमित ना हो, इसको अपन छोड़कर पढ़ेंगे कि पशु के रूप में बांधा। धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर व्याख्या की, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छा कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप संतोष की बात है भाई हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है, अन्य लोग भी कर रहे हैं और भी युवा साथी आगे आए, बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक शब्द जो था समिधा, समिधा में आपने उसको कुछ प्रज्वलित करना जैसा बोल दिया है। मुझे लगता है प्रकाशित करने का अर्थ तो है, आपने भी कहा है, प्रकाशित करने की बात भी कही है तो लेकिन प्रज्वलित जो आप बोल गए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्याकरणाचार्य गंगा सहाय जी ने पशु था तो उसे बलि पशु कर दिया, बलि अपनी ओर से जोड़ दिया, तो वैसे ही प्रकाशित होना तो था उसमें। यदि इंद्र धातु प्रकाशित होने का अर्थ तो हम सब लोगों ने लिया ही है। ये प्रज्वलित कर देने से तो कुछ उसी ओर चला जाएगा, जैसे आप प्रज्वलित करेंगे अर्थात जलाएंगे, लकड़ियों को जलाना, तो फिर अब वो उसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया आरंभ हो गई। और यदि हम केवल उसे प्रकाशित करने तक रखते हैं तो फिर इस तरह के कोई भ्रम नहीं होता। तो ऐसे ही जाने अनजाने चूक हो जाती है। जो मानिए कि सहज भाव से आप बोल गए, हो सकता है आपने इतना ध्यान न दिया हो क्योंकि आप भी सुनते पढ़ते आ रहे हैं यहाँ वहां। तो ऐसे ही वेद का अर्थ करते समय लोगों से जाने अनजाने चूक हो जाती है। एक तो वो है कि चूंकि वो मन में बसा हुआ है तो जाने अनजाने चूक हो गई, और कुछ लोग जानबूझकर भी अपनी विचारधारा को वेद पर थोपने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसे बातें जोड़ देते हैं। अब कितनी सरलता से पशु से पहले उन्होंने बलि जोड़ दिया, अब पूरा सिद्धांत बन गया। कोई कहेगा देखो भाई, जिसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि देखो भाई वेद में तो बलि प्रथा है, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर बलि पशु। तो इसीलिए जो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल भाषा भाष्य वैसे ही दिया जाए जैसे अन्य ग्रंथों का दिया जाता है, मूल संस्कृत हो ही ना। भावना अच्छी है, परंतु समस्या यही है कि वेद का अर्थ करते समय विद्वानों ने अपनी ओर से जोड़ करके मिलावट करके इतना अनर्थ कर रखा है कि बिना संस्कृत के
भाषा में अर्थ लिखना तो कह सकते हैं कि बहुत ही घातक हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई हम कुछ लिखेंगे तो दूसरे लोग भी इसी तरह से लिखने लगेंगे। वो तो बस केवल वेद का नाम लेकर के अपने इस तरह से मिलावट वाले तथाकथित अर्थ लिखने लगेंगे, तो वेद का अनर्थ ही फैलेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि संस्कृत मंत्र लिखा जाए और शब्दशः अर्थ किया जाए। उसका प्रमाण भी देना होगा कि जो आपने ये अर्थ किया वो कैसे किया। यदि हम प्रकाश करना अर्थ कर रहे हैं तो हम बताएंगे। समिधा का अर्थ है सम उपसर्ग सम्यक प्रकार से। इध इंद धातु है जिसका अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाश करना। तो समिधा का अर्थ है सम्यक प्रकाशमान। इस प्रकार से भी हमें बताना होगा। हाँ, ये ठीक है कि आप सबकी बात सुन करके मैंने ये अवश्य किया कि स्पष्ट कर दूं, केवल और केवल वेदायन का भावार्थ संस्करण हम दे रहे हैं, जिसमें संस्कृत मंत्र तो होगा ही होगा, सरल पढ़ देंगे, और भावार्थ और विशेष शीर्षक व्याख्या वो दी जाएगी। बहुत विस्तार प्रमाण जैसे कह सकते हैं उपसर्ग धात्वादि प्रमाण, शब्द सार्थ उतना विस्तार भले न दें। संहिता पाठ, ऋष देवता, छंद, स्वर, मूल वेदायन भाष्य में तो सब कुछ है। उसमें ये सब बातें थोड़ा सा हटा दे रहे हैं कि जिससे साधारण लोगों को बहुत बोझिल न लगे। लेकिन विद्वानों के लिए जहां बात आए वहां संपूर्ण प्रामाणिक भाष्य हमारा सदैव उपलब्ध रहेगा कि जब भी कोई कहे कि भाई यहाँ पर आपने ये अर्थ किया है, उन्होंने तो इसमें बलि पशु लिखा है, आपने क्यों नहीं लिखा, तो उनको मूल प्रामाणिक जो हमारा भाष्य है उससे दिखाया जा सके कि भैया मंत्र में के अर्थ में तो कहीं ये नहीं आता था। सामंता कहते हैं उसमें तो अबंधन पुरुषम पशुम लिखा है, उसमें तो कहीं बलि लिखा नहीं है। तो मंत्र तो लिखा है, सामान्य व्यक्ति भी दिखा देगा, समझदार होगा। और जिसको लगे कि नहीं संस्कृत से नहीं समझ में आ रहा है, उतने से कोई इतना नहीं है, तो उससे मूल जब भाष्य देखेगा तो वहां पर पूरे प्रमाण के साथ सारी बात कही गई होगी। तो ये आवश्यक है। वास्तव में बहुत अच्छा लगा आज हमें कि देखिए आधार यही रहेगा। आपके पास शब्दार्थ है, भावार्थ है, धात्वार्थ निरुक्त है, सब लिखा हुआ है, और उसी को थोड़ा पहले आपने पढ़ लिया और फिर उसके पश्चात इस प्रकार से आपने व्याख्या कर दी। निश्चित रूप से व्याख्या में बहुत सी बातें आपको और भी कहेंगे जो हो सकता है हमने न कही हो। सुन के अच्छा लगा, ये हम पुनः कहेंगे। ऐसी बहुत सी बातें नई नई आएंगी और नए नए व्याख्याकार अपनी अपनी व्याख्याएं करेंगे। बस जो उसका मूल शब्दार्थ है उससे अलग नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ उसमें जोड़ेंगे नहीं जिससे अनर्थ हो जाए। और उसको समझाने के लिए जितनी भी हम और अच्छी व्याख्याएं कर सकें वो अच्छी बात है।